अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान व सल्लल्लाहु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसी वल जान अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे इंतहाई लाइक सद एहतराम ज़ुविल एहतशाम सामीनो नाज़रीन कराम, हज़रत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह अलैह दुनिया तसव्वुफ़ का एक दरख्शिंदा बाब। आप रहमतुल्लाह अलैह के शेख का नाम सैयदुत तैफ़ा हज़रत सैयदना जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। आप हज़रत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खलीफा थे और बड़े बरगुज़ीदा अल्लाह के वली। हज़रत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह अलैह की एक जवान बेटी थी और एक नौजवान की उस पर नज़र पड़ गई और वो नौजवान हज़रत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह अलैह की बेटी पर जब देख के फरेफ्ता हुआ तो उसने आकर हज़रत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह अलैह से अर्ज़ की कि हुजूर, मैं आपकी बेटी के साथ निकाह का ख्वाहिशमंद हूँ, मुझे मायूस ना कीजिए और मैं उसके रिश्ते का तलबगार हूँ। हज़रत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह अलैह ने उस नौजवान से कहा कि अच्छा, तुम मेरी बेटी को पसंद करते हो, 1 महीने बाद आना, फिर मैं अपनी बेटी के साथ तुम्हारे निकाह का एहतमाम कर दूंगा। खैर, वो नौजवान खुशी खुशी चला गया और हज़रत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह अलैह ने उसके बाद क्या किया कि अपनी बेटी को एक जलाब जो है वो पिला दिया, जिससे उसे इस हाल यानी पेचिश का मर्ज़ लाहक हो गया और उसे शदीद किस्म के मोशंस आने शुरू हो गए। और हज़रत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी अहलिया से कहा कि बेटी के जो मोशंस हैं ये एक घड़े में आप रखती चली जाएं, जमा करती चली जाएं। अब बेटी जो थी उसको चूँकि इस हाल की शिद्दत जो है वो लाहक थी और वो बेचारी दिन ब दिन सूख कर तिनका हो चुकी थी, जिस्म से पानी के कसरत के साथ इखराज की वजह से इंतहाई नातवां और कमज़ोर हो चुकी थी और शक्ल भी बिगड़ चुकी थी। और जब 1 महीना हो चुका तो वो तो पहचानने से भी जो है जो बेटी थी हज़रत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह अलैह की, वो पहचानने से भी पहचान में नहीं आती थी। इस कदर ज़ोफ़ का उस पर गलबा था। वो नौजवान आया और हज़रत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह अलैह से कहने लगा कि हुजूर, आपने वादा किया था कि 1 महीने बाद आपकी बेटी के साथ मेरा निकाह था, आपने वादा कर रखा था मुझसे, लिहाजा हस्बे वादा अपनी बेटी का मेरे साथ निकाह करें। आप रहमतुल्लाह अलैह उस नौजवान से कहने लगे कि पहले तुम मेरी बेटी को देख तो लो। बेटी सामने लाई गई तो उसने जब उस लड़की को देखा कि जो वो 1 महीने के अंदर इस कदर बदल चुकी थी कि देखने में बज़ाहिर इंतहाई बदशक्ल, कमज़ोर, नातवां किस्म की और सूख कर कांटा बन चुकी थी, और देखते ही उस नौजवान ने इनकार कर दिया कि मैं इस लड़की के साथ अब निकाह नहीं करूँगा। हज़रत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, अब करो ना निकाह, तुम तो उस वक्त बड़े फरेफ्ता हो चुके थे और बड़े आशिक बनकर तुम आए थे
और मुझसे दस्ते सवाल दराज किया था कि इस बेटी का रिश्ता मुझे चाहिए, तो अब क्यों नहीं रिश्ता करते, करो। उसने कहा जी ना, उस वक्त तो ये इंतहाई खूबसूरत थी और अब ये इस कदर बदशक्ल हो चुकी है, अब मैं इसके साथ निकाह नहीं करूँगा। हज़रत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी अहलिया से कहा कि वो जो मटका है, घड़ा है जिसमें अपनी उनकी बेटी के मोशंस पड़े हुए थे, आपने वो घड़ा लाया और उस घड़े को उस नौजवान को दिखाया और कहा कि बेटा, इस 1 महीने के दौरान मेरी बेटी के अंदर से क्या निकला है, ये इसहाल, ये पेचिश, ये मोशंस, और इसका मतलब ये कि तू इससे मोहब्बत करता था। अगर ये मोशंस इसके अंदर रहते तो ये तो फिर उसी तरह सेहतमंद और तवाना थी। इससे निकला क्या है, सिर्फ ये मोशंस ही इससे खारिज हुए हैं ना, और इसकी ये हालत बन गई। इसका मतलब है कि तूने इन मोशंस से प्यार किया था, इस हाल के इस मर्ज से प्यार किया था। तू गौर तो कर सही, इसके अंदर से क्या निकला है सिवाय इस मटके के अंदर जो कुछ है, और अब तू भाग रहा है। तो अजीज़ान गिरामी, इंतहाई दावत फ़िक्र है इस वाक़े के अंदर कि हम ज़ाहरी चक्का चौंध पर जाते हैं, चेहरे की खूबसूरती पर जाते हैं, और असल चीज़ तो सीरत होती है। तो अजीज़ान मोहतरम, ये जो सूरतें हैं ये तो ढल ही जाती हैं वक्त के साथ, असल चीज़ तो सीरत ही है। उस लड़की से क्या निकला था सिवाय उस पाखाना के। इसका मतलब है जो ज़ाहरी हुस्न से मोहब्बत करते हैं, गोया वो पाखाना से ही मोहब्बत करते हैं, और यही इस हक़ाइक़ से दर्स इबरत हासिल होता है। अल्लाह आपको और मुझे सही फ़हम अता फ़रमाए। वस्सलाम अलैकुम इला यौमिल क़ियाम बिजाहिन नबी खैरिल अनाम।